हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। In class third, we have learnt a little bit about plants. Let us revise the same by completing the following statement. हमने अपनी पिछली कक्षा में प्लांट्स के बारे में पढ़ा है और उसी को हम अभी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। प्लांट्स के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट होते हैं? रूट, स्टेम, leaf, flower and fruit. Dash fixes a plant in the soil. प्लांट को सॉइल में कौन फिक्स करता है? कौन फिक्स करता है? That is root. Dash supports a plant and keeps it upright. प्लांट को कौन सपोर्ट करता है उसको सीधा रखने में? कौन हेल्प करता है? That is stem. Stem helps the plant to keep it upright. Leaf has dash in it to prepare food and to give it its green color. पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है जिससे वो अपना खाना भी बनाते हैं और उसमें ग्रीन कलर भी आता है? क्या प्रेजेंट होता है प्लांट की लीव्स में? That is chlorophyll. Fruits have dash in them which germinate to form plants. फ्रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है जिससे वो फिर से एज अ प्लांट ग्रो कर सकता है? What is that? That is seed. What is that? That is seed. Root fixes a plant in the soil. Stem supports a plant and keep it upright. Leaf has chlorophyll in it to prepare food and to give it its green color. Fruits have seeds in them which germinate to form plants. We know that a plant has different parts like root. प्लांट की क्या है? डिफरेंट पार्ट है। कौन कौन से? रूट हो गया, स्टेम हो गया, एंड देन फ्लावर एंड फ्रूट एंड लीफ. रूट, स्टेम, branches, leaves, flower and fruits. We have learnt about the leaf in some detail in previous class. Now we will learn about the root of the plant. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट की रूट के बारे में. The root. It is an underground part of the plant. रूट क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट है जो क्या है? सॉइल में प्रेजेंट होता है. Root is underground part of the plant. As the plant grows, its root become thick. जैसे ही प्लांट बड़ा होता है उसकी रूट क्या है? थिक हो जाती है और उसकी आउटर लेयर वुडी और लकड़ी की तरह थोड़ी सख्त हो जाती है जैसे ही प्लांट ग्रो करता है. Its root become thick, woody with a corky outer layer. जैसा कि मैंने बताया, जैसे प्लांट ग्रो करता है उसकी रूट मोटी हो जाएगी और सख्त लकड़ी की तरह हो जाएगी. Types of roots. Roots are of two types. Roots कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की. That is tap roots and fibrous root. Taproot is a single long root with thin roots rising from it. Taproot क्या है? एक सिंगल रूट है. एक सिंगल रूट है जिससे छोटी छोटी रूट्स राइज हो रही है.
एक मेन रूट से छोटी छोटी रूट्स अराइज हो रही है. व्हाट इज दैट? दैट इज टैप रूट. Plants like beans, rose, ladyfinger and trees like neem and peepal have taproot. किस में मिलती है टैपरूट? बीन्स में, रोज में, लेडी फिंगर में और बड़े पेड़ों में किस में? नीम और पीपल में. कौन कौन सी रूट होती है? टैप रूट. कौन कौन से प्लांट्स और ट्री में टैप रूट होती है? प्लांट्स हो गए हमारा बीन का प्लांट, रोज का प्लांट और लेडी फिंगर का प्लांट जिसमें टैप रूट होती है. और ट्रीज हो गए हमारे नीम एंड पीपल. Fibrous roots are those in which many roots arise from the base of the stem. A fibrous root tends to taper downward. ये क्या हो गई हमारी fibrous root. Fibrous root is different from taproot. Taproot में था एक मेन रूट थी और जिससे छोटी छोटी रूट्स अराइज हो रही थी मेन रूट से. और फाइब्रस रूट में क्या है? बहुत सारी रूट अराइज हो रही है प्लांट के बेस से जो नीचे जा रही है सॉइल में और इसमें कोई मेन रूट नहीं है. फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन ऑल सीरियल्स, ग्रासेस एंड बनाना. फाइब्रस रूट कहाँ कहाँ पे मिलती है? सीरियल्स में, जितनी भी दालें हैं उनके प्लांट्स में, घास में और बनाना में फाइब्रस रूट होती है. रूट्स हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. रूट किस में हेल्प करता है? सॉइल को कंजर्व करने में, बचाने में, उसको बाइंड करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है. दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे. फंक्शन ऑफ रूट. रूट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. रूट क्या है? प्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. इट हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर. और ये क्या करती है रूट? वाटर को एब्जॉर्ब करती है. एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. वाटर एंड मिनरल्स, वाटर को और खनिज को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, मिट्टी से. इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट इन द सॉइल. और रूट क्या करती है? प्लांट को सीधा रखने में भी मदद करती है. Thus, absorption and fixation are the two main functions of the root. और दो महत्वपूर्ण काम क्या हो गए रूट के? एब्जॉर्ब करने का और प्लांट को फिक्स करने का. In some plants, roots perform a few special functions. और कुछ प्लांट्स में रूट स्पेशल काम करती है. Other than absorption or fixation, they perform special function. Plants like radish, carrot and beetroot. रेडिश हो गया, कैरेट हो गया और बीटरूट हो गया. दे हैव थिक रूट्स. उनकी रूट्स कैसी होती है? मोटी होती है. विच स्टोर फूड फॉर द प्लांट. वो क्या करती है? फूड स्टोर करके रखती है प्लांट के लिए. सम such roots are eaten by man and animals. Such roots are called edible root. मूली, गाजर और चुकंदर की रूट कैसी होती है? एडिबल होती है, जिनको हम खा सकते हैं. And these are called edible roots. Edible roots like carrot, radish, beetroot are delicious and nutritious and add variety to the diet. In some plants, roots provide extra support to the plant. और कुछ प्लांट में रूट्स क्या करती है? एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करती है प्लांट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांचेस ऑफ अ बनियन ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट. ये है हमारा बनियन ट्री. इसकी ब्रांचेस क्या करती है? डाउनवर्ड ग्रो करती है, नीचे की तरफ ग्रो करती है
और क्या बन जाती है, प्लांट की रूट बन जाती है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, उसको प्लांट को, ट्री को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रूट दैट ग्रोज डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। जैसा कि मैंने बताया, बनियान ट्री में इसकी ब्रांचेस से रूट राइज होती है उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। सिमिलरली some plants like maize have thin and long stem। जैसे कि ये है मेज प्लांट, इसकी स्टेम कैसी होती है, पतली होती है और लंबी होती है। विच रिक्वायर एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कीप देम इरेक्ट। और इसको क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है सीधा रहने के लिए। सच प्लांट्स हैव रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ देयर स्टेम। और इन प्लांट्स में क्या होता है, छोटी छोटी रूट्स अराइज होती है उनकी स्टेम से। दिस इज स्टेम, और स्टेम से क्या अराइज होगी, छोटी छोटी रूट्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। Such plants have roots arising from the base of the stem। स्टेम के बेस से राइज होगी छोटी छोटी स्टेम। दैट हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट, जो उनको हेल्प करती है सीधा रहने में। That help the plant to keep it straight। In mangrove plant, this is mangrove plant, roots do not get sufficient oxygen in the marshy areas। यहाँ पे क्या है, रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो इसकी रूट क्या करती है, सॉइल से बाहर आ जाती है टू गेट फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। इन सच प्लांट्स some breathing roots come out of the soil to get fresh air from the atmosphere। इसकी रूट क्या है, बाहर आ जाती है सॉइल से to get fresh air from the atmosphere। Such roots found in banyan, maize and mangrove plants are called aerial roots। इनकी रूट को क्या कहते हैं, एरियल रूट्स। जैसे बनियान ट्री की हो गई, मेज प्लांट की हो गई और मैंग्रोव प्लांट की हो गई। एरियल रूट जो स्पेशल टास्क परफॉर्म करती है प्लांट के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।